नमस्कार बच्चों, आज हम 25 चौका 150 कहानी के रचयिता ओम प्रकाश वाल्मीकि का साहित्यिक परिचय करेंगे। हिंदी साहित्य में अपनी सशक्त रचनाओं के योगदान से दलित विमर्श की दस्तक देने वाले ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी साहित्य के अग्रणी लेखक हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है दलित विमर्श। तो दलित विमर्श का अर्थ क्या होता है कि इसके केंद्र में दलित जाति के अंतर्गत शामिल मनुष्यों के अनुभवों, कष्टों और संघर्षों को स्वर देने की संगठित कोशिश की जाती है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बरला गांव के एक दलित परिवार में 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादक विभाग के संस्थान में सेवारत ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित जीवन की व्यथा, छटपटाहट, सरोकारों को अपनी कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्ति दे रहे हैं। यह उनके दलित जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति है जो एक ऐसे यथार्थ, ऐसे वास्तविक सत्य से हमारा साक्षात्कार कराती है जो हजारों साल तक रचनाकारों की रचना का विषय ही नहीं बना। यानी कि इनसे पहले जो साहित्यकार थे उन्होंने इस विषय पर अधिक नहीं लिखा। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ही इसको बढ़ावा दिया। ऐसी उफनती पीड़ा, अंधेरे कोनों में व्याप्त वेदना, अपमानित जीवन का संत्रास यानी आतंक, दारुण यानी कि कड़ा, कठोर गरीबी, विवशता, दीनहीन होने की वेदना को ओम प्रकाश वाल्मीकि ने रचनात्मक अभिव्यक्ति दी। यानी कि इन सब चीज़ों को उन्होंने अपने साहित्य में उतारा। साथ ही दबे, कुचले, शोषित, पीड़ित जन समूह की अस्मिता को, उनके आत्म सम्मान को, स्वाभिमान को मुखर करके सामाजिक विसंगतियों पर चोट की। और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की मृत्यु 17 नवंबर 2013 को देहरादून में हुई थी और इनकी आरंभिक शिक्षा भी देहरादून में हुई थी। रचनाएं तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने गद्य एवं पद्य साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य संग्रह सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, उनकी आत्मकथा जूठन जो कि एक प्रसिद्ध आत्मकथा मानी जाती है, कहानी संग्रह सलाम। साहित्यिक विशेषताएं ओम प्रकाश वाल्मीकि की कुछ महत्वपूर्ण कहानियों में सलाम, 25 चौका 150, बीरम की बहू, अम्मा बहुत सशक्त दलित कहानियां हैं। समकालीन हिंदी कहानी यानी कि जो 1960 के बाद लिखी गई कहानियां में दलित चेतना की दस्तक देने वाले कथाकार की ये कहानियाँ अपने आप में विशिष्ट है, विशेष है। हिंदी साहित्य की केवल सहानुभूति और करुणा के सहारे दलित जीवन पर लिखी रचनाओं से उनकी रचनाएं सभी मायनों में भिन्न हैं। यानी कि जो हिंदी साहित्य के अन्य लेखकों ने जो दलित जीवन पर रचनाएं लिखी है उनसे इनकी रचनाएं अलग हैं, क्योंकि यह आत्मानुभूति की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। इन्होंने आत्मा से अनुभव करके अपने साहित्य में इस अभिव्यक्ति को उतारा है। न केवल इनकी केंद्रीय समस्याएं अलग है, बल्कि दार्शनिक आधार व मूल्यगत चेतना का स्वर रचना की प्रस्तुति के स्तर पर एकदम अलग है। जैसे एक ही कलेवर में दो भिन्न जीव, एक ही शरीर में दो अलग आत्मा होना, ऐसे ही इनकी कहानियाँ अन्य लेखकों से अलग है। उनकी कहानियों में जातीयता की तपिश से दग्ध मन में आकार लेते हुए, यानी कि इनकी कहानियों में क्या है, जो जाति पाति का जो भेद है उसकी जो आग है उससे जले हुए मन में आकार लेते हुए जो विद्रोह है उसका शब्दबद्ध प्रखर स्वर है। साहित्य की संकीर्ण जो छोटी सोच, मध्यवर्गीय मानसिकता है पर तथा आत्मतुष्ट यथास्थितिवादी व्यवस्था पर उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति दलित जीवन के विभिन्न आयामों को खोल रही है। दूसरी दुनिया के यथार्थ में छपी, किसमें छपी है ये कहानी? दूसरी दुनिया के यथार्थ में। उनकी कहानी 25 चौका 150 के आत्मकथ्य में वे अपनी रचनात्मक प्रतिबद्धता के बारे में लिखते हैं कि मेरे सामने वे तमाम लोग प्रश्न चिन्ह बनकर खड़े हैं जो मेहनत कश है, शोषित, पीड़ित और दलित है, जिन्होंने भारतीय समाज व्यवस्था का निकृष्टतम जो नीच रूप है चक्रवाती झंझावतों की तरह सहा है, तूफानों की तरह सहा है। उनकी बेबस चिक्कों ने मुझे झिझोड़ा है। कहानी हो या कविता,
मैं अपने ही शब्दों से मैं शत विशत हुआ हूँ, घायल हुआ हूँ। हिंदी साहित्य की सामंती ब्राह्मणवादी प्रवृत्तियों ने जिन विषयों को त्याग दिया, त्याज्य माना, जिन्हें अनदेखा किया, उस पर लिखना मेरी प्रतिबद्धता है, मेरा कर्तव्य है। ओम प्रकाश वाल्मीकि में अनेक प्रतिभाएं छिपी है। रचनाकार के साथ साथ वे एक रंगमंच कलाकार और निर्देशक भी है। अब तक 60 नाटकों में वे अभिनय और निर्देशन कर चुके हैं। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित वे मीडिया की चकाचौंध से अपने को बचाए रखते हुए अनवरत यानी कि लगातार लेखन कार्य में जुटे हैं। जूठन उनकी आत्मकथा है, जिसमें स्वयं की दलित जीवन की आत्मकथा क्या होती है? स्वयं के जीवन के विषय में लिखना। तो उन्होंने स्वयं के दलित जीवन की सच्चाइयों को बेबाक होकर, निडर होकर, अतिशय प्रामाणिकता के साथ अभिव्यक्त किया है। इसकी रचना के समय की अनुभूति के अनुभव के विषय में वे लिखते हैं कि इन अनुभवों को लिखने में कई प्रकार के खतरे थे। एक लंबी जद्दोजहद के बाद मैंने सिलसिलेवार लिखना शुरू किया। तमाम कष्टों, यातनाओं, उपेक्षाओं, प्रताड़नाओं को एक बार मुझे फिर जीना पड़ा। उस दौरान गहरी मानसिक यंत्रणाएं मैंने भोगी। स्वयं को परत दर परत उघेड़ते हुए कई बार लगा कितना दुखदाई है यह सब। कुछ लोगों को यह अविश्वसनीय और अति रंजनापूर्ण लगता है। तो यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने जब अपने जीवन के विषय में बचपन से लेकर उन्होंने जो कुछ भी सहन किया, जब उन्होंने अपनी आत्मकथा जूठन में लिखना शुरू किया तो उनको काफ़ी मानसिक जो यातनाएं हैं वो सहन करनी पड़ी, क्योंकि वही जो घटनाएं जो उनके साथ बीतती थी उनको फिर से याद रखना उनके लिए एक बुरा सबक था। भाषा शैली। ओम प्रकाश वाल्मीकि की भाषा आम बोलचाल की सरल, सहज व भावानुकूल, भावों के अनुकूल खड़ी बोली है। उनकी भाषा में तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। हालांकि पात्रों के अनुरूप भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने कुछ ठेठ देहाती शब्दों जैसे धोरे, ठाडे, बेटे, पिछाणु आदि का भी प्रयोग किया है। उनकी भाषा में प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। उनका वाक्य विन्यास सरल, सहज तथा रोचक है। संवाद उनके पात्रानुकूल एवं देश काल एवं वातावरण के अनुकूल है। उनकी भाषा में प्राय सभी ऐन्द्रिक व अनुभूति परक बिंबों का प्रयोग खुलकर हुआ है। बिंब का अर्थ क्या होता है? शब्द चित्र। तो ऐन्द्रिक भी एक बिंब है और ऐन्द्रिक बिंब 5 तरह के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं जो कि हमारी ज्ञानेंद्रियों पर आधारित होते हैं। दृश्य बिंब जो कि हमारे नेत्रों से संबंधित है, श्रव्य बिंब जो कानों से संबंधित है, स्पर्श बिंब जो कि स्पर्श करने से, छूने से संबंधित है, और घ्राण बिंब जो कि सूंघने से या नाक से संबंधित है, स्वाद बिंब जो कि हमारी आस्वाद्य मतलब जीभ से संबंधित है। तो ऐसे ऐन्द्रिक बिंब 5 तरह के होते हैं जिनका प्रयोग लेखक ने खुलकर प्रयोग किया है। कुछ स्थानों पर उन्होंने अपनी भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग करके उसमें लाक्षणिकता का समावेश किया है। जहाँ जिस भाषा में लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग किया जाता है तो उसमें लक्षणा शब्द शक्ति का समावेश हो जाता है। हालांकि उनकी भाषा में अभिधा तथा व्यंजना शब्द शक्तियों की प्रधानता है। उन्होंने अपनी कहानियों में वर्णनात्मक, प्रतीकात्मक, चित्रात्मक, पूर्वदीप्ति शैली क्या होती है? अपने जीवन के पीछे के समय में जाकर उन घटनाओं को याद करके अपने साहित्य में लिखना, वह आत्मकथात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। उनकी भाषा शैली का एक उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। ईब बता बेटे, 25 चौका 150 होते हैं या नहीं? चौधरी भले और इज्जतदार आदमी हैं जो उन्होंने 20 रुपए छोड़ दिए हैं, नहीं तो भला इस जमाने में कोई छोड़े है? अपने शिव नारायण मास्टर के बाप बड़े मिश्र जी को ही देख लो, एक धेला भी ना छोड़े। ऊपर तय बेगार अलग तो करावे है। बेगार का मतलब बिना मजदूरी के काम करवाना। जैसे बेगार उनका हक है, दिन भर में गोड्डे टूट जा, मजूरी के नाम पे खाली हाथ, यानी कि काम करके दिन भर में उनके गोड्डे टूट जाते हैं, घुटने टूट जाते हैं, लेकिन मजदूरी के नाम पर खाली हाथ रह जाते हैं। ऊपर से गाली अलग, गाली तो ऐसे दे जैसे वेद मंत्र पढ़ रहे हो। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा।